आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न इस प्रकार से है कि हमको पूछा गया है कि नाभिक स्नेही अभिक्रिया होने के लिए निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन विस्थापन सबसे ज्यादा सही है। पहला विकल्प है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसमें तीर का निशान इस तरीके से दे रखा है। ऐसे ही दूसरा विकल्प में सेम अणु है और उसमें इस तरीके से तीर का निशान दे रखा है। ऐसे ही तीसरा विकल्प है और इसी तरीके से चौथा विकल्प है। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि जब भी कोई नाभिक स्नेही अभिक्रिया होगी तो वहां पर जो हमारे पास अणु मौजूद है, उस अणु पर कोई धनात्मक यानी कि पॉजिटिव केंद्र होगा, धनात्मक केंद्र उपस्थित होगा। और जहां पर धनात्मक केंद्र उपस्थित है वहां पर नाभिक स्नेही अभिक्रिया होने की संभावना बनती है। तो अब हम एक एक करके जरा विकल्पों पर चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर यह संभावना होती है। तो सबसे पहला विकल्प जो हमको दिया गया है, जिसमें है आपका CH3 सिंगल CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। तो पहले वाले में सबसे पहले क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल रहा है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो ये पाई बंद है, ये टूट रहा है इस तरफ। तो देखिए, इस स्थिति में जब क्लोरीन यहाँ से इसको लेकर के निकल जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पर धनात्मक आवेश आएगा। और जब धनात्मक आवेश आएगा और जब ये अगर ये पाई बंद जो है इस तरफ टूट रहा है, तो इस हिस्से पर ऋणात्मक आना चाहिए और इस हिस्से पर धनात्मक आना चाहिए, जिस वजह से दो धनात्मक आवेश एक दूसरे की तरफ होंगे और बनने वाला जो स्पीशीज है, जो बनने वाला जो इंटरमीडिएट है, जो मध्यवर्ती यौगिक है, वो अस्थाई होगा। तो इसका मतलब ये हमारे नाभिक स्नेही अभिक्रिया होने के लिए एक सही विकल्प नहीं है। अब जरा दूसरे पर आते हैं। दूसरे पर यदि हम देखें तो दूसरी स्थिति में हमारे पास हमको दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अब इसमें क्या है, पहले क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल रहा है और उसके बाद ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ CH2 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आता है कि जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा तो ये कुछ इस तरीके की स्पीशीज बनेगी। ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 धनात्मक। तो ये जो यहाँ पर बना है ये एक एलाइल कार्बोकैटायन है। और यहाँ से फिर जो जैसा कि ऊपर के चित्र में दे रखा है कि डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर पाई बंद जो है वो टूट करके इस तरफ उसके इलेक्ट्रॉन स्थापित हो रहे हैं, तो स्थानांतरित हो रहे हैं। तो उस आधार पर इसका जो एक रिजोनेंस संरचना बनेगी वो बनेगी CH3 सिंगल CH धनात्मक, फिर सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरीके से बनने वाला जो कार्बोकैटायन है वो स्थायी होगा और यहाँ पर नाभिक स्नेही अभिक्रिया हो सकती है। तो इसीलिए ये नाभिक स्नेही अभिक्रिया के लिए उपयुक्त दिख रहा है। तीसरा तीसरा अगर हम यदि देखें तो तीसरे में यहाँ पर तीसरे विकल्प में हमको इन्होंने दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। तो अब इसमें क्या होगा, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से बंध टूटेगा और ये इधर इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो देखिए, इसका इधर पे इलेक्ट्रॉन देना संभव नहीं है क्योंकि इधर पे इस तरफ कोई आवेश नहीं है। तो जब तक इस तरफ कोई आवेश नहीं होगा या इस CH3 पर नहीं, CH पे नहीं आता, तब तक इस वाले कार्बन पर कोई भी इस तरफ इलेक्ट्रॉन आने की संभावना नहीं बनती। तो जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे टूट जाता है, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला जो CH है, ये इलेक्ट्रॉन तोड़ करके अपनी तरफ ले लेता है। क्योंकि यहाँ पे मान लेते हैं ऐसा कि ये जो क्लोरीन है विद्युत ऋणात्मक है, ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है। तो इसके इलेक्ट्रॉनों को खींचने की वजह से CH पर यहाँ पे धनात्मक आ गया, ये पाई बॉन्ड टूट गया और यहाँ पे CH पे ऋणात्मक आ गया और ये CH2 और ये Cl बन गया। इससे आगे और कुछ हो नहीं सकता यहाँ पे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है इस जगह पर, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो यहाँ पे चूंकि संभव नहीं है और यहाँ पे धनात्मक भी है, ऋणात्मक आवेश भी है, तो यहाँ पर नाभिक स्नेही अभिक्रिया की संभावना बिल्कुल भी नहीं बनती है।
उसके बाद आखिरी आता है, आखिरी में क्लोरीन यहाँ से टूट करके निकल जाता है। तो क्लोरीन जैसे यहाँ से टूट करके निकलता है चौथे विकल्प में, तो ये हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड Cl। तो यहाँ पर जब ये Cl बना है, तो अब ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो C है ये वैसे Cl नहीं है, यहाँ पे C कुछ ऋणात्मक प्रकार का है, मतलब जो भी यहाँ पर तत्व है वो अपना, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे Cl है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलता है तो यहाँ पर धनात्मक आवेश जो है इस प्रकार से आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन यहाँ पर बात तो ठीक है, यहाँ पर धनात्मक आवेश तो आ रहा है, लेकिन फिर इसमें समस्या ये है कि इसमें इन्होंने जो है ये और तीर का निशान ये फिर भी आएगा ही कि ये इलेक्ट्रॉन पाई बंद के इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, क्योंकि ये एक एलाइल कार्बोकैटायन बनेगा जो कि रिजोनेंस द्वारा स्थायी होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न में इस विकल्प में जो तीर के निशान है वो पूरी तरीके से सही नहीं दिए हैं। तो इस आधार पर हमारा जो एक ही विकल्प यहाँ पर बनता है जिसमें संभावना बनती है वो है विकल्प नंबर 2। तो विकल्प नंबर 2 जो है ये इलेक्ट्रॉन का जो विस्थापन यहाँ पे दिखा रखा है वो एकदम हमको सही दिखा रखा है। तो इस तरीके से हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।